प्रकार की बुद्धियां भागवत में बताई गई, एक असती और एक सती। असती का लक्षण क्या है? असती का लक्षण है वो एक में संतुष्ट नहीं है, नूतनम नूतनम विचिन्वताम, रोज नया चाहिए उनको, वो एक से संतुष्ट नहीं है। उल्टा तो जो बुद्धि कभी रूप में लगी, कभी रस में लगी, कभी गंध में लगी, कभी शब्द में लगी, कभी स्पर्श में लगी, वो कुलटा बुद्धि है। जो शरीर संसार में भोगों में लगी हुई बुद्धि है वो कुलटा बुद्धि है। और पतिव्रता बुद्धि कौन है? बोले पतिव्रता बुद्धि है उत्तम के अस बस मन माही, सपने हूँ अन्य पुरुष जग नाही। वो सती बुद्धि की पहचान क्या है? मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो जाके सिर मोर मेरो पति सो, जाके सिर मोर मेरो पति सो, मेरे तो गिरधर सती बुद्धि केवल संतों के संग से प्राप्त होती है। लक्ष्मी नारायण जी, असदाचारणी कुलटा स्त्री भी यदि पतिव्रताओं का संग करे तो उसे पातिव्रत की महिमा समझ में आ जाएगी, सतीत्व की महिमा समझ में आ जाएगी और उसके कुलटात्व दोष की निवृत्ति हो जाएगी, वो भी सती हो जाएगी। अब दूसरी बात कहने जा रहे हैं हम। सती स्त्री भी कुलटा स्त्रियों के बीच में बैठने लग जाए, कुलटाओं के बीच में बैठने लग जाए, तो भले ही उसके जीवन में कोई पतन न हो, स्खलन न हो, लेकिन कुलटाओं के बीच में बैठने वाली को कोई भी सती कहेगा नहीं। शरीर संसार में जिनकी बुद्धि लगी हुई है, व्यभिचारिणी बुद्धि वाले, कुलटा बुद्धि वाले हैं, यदि साधक देह गेह में आसक्त, भोगों में आसक्त विषयी पुरुषों का संग करेगा तो भले ही वो बड़े ऊंचे से ऊंचा भक्त ही क्यों न हो, वो भक्त नहीं माना जाएगा। इसलिए ममोत्तम श्लोक जनेषु सख्यम संसार चक्रे भ्रमत स्वकर्म भी त्वन मायात्मात्मज दारगे हे स्वासक्त चित्तस्य ननाथ भूयात्। बार बार महापुरुषों ने कहा है कि हे प्रभु, देह गेह में आसक्त विषयी पुरुषों का संग मत दीजिए, आप अपने प्राण प्यारे भक्तों का संग, संतों का संग दीजिए। हम सब उल्टा बुद्धि वाले हैं, तरह तरह के रूप रसगंध शब्द स्पर्श में हमारा मन, हमारी बुद्धि दौड़ती है, पर इन पूज्य संतों का चरण हमें मिल जाए, संतों का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, तो हमारी बुद्धि का कुलटात्व समाप्त हो जाता है। प्रहलाद जी ने तो घोषणा कर दी है महाराज, नैषां मतिस् तावदुरुक्रमाङ्घ्रिं स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थः महीयशाम्
पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीतया। बड़ी ऊंची बात है। मतिर्न कृष्णे परतस्वतो वा। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में बुद्धि न तो अपने आप लगती है न लगाए जाने से लगती है। अपने आप लगती होती तो सब काम धंधा छोड़ के यहाँ लीला कथा सत्संग मंडपम में बैठकर कथा सुनने की क्या आवश्यकता थी। अपने आप लगती हुई तो लग जाती, और लगाए जाने से लगती तो पहले लगाने का ठेका जिसने ले रखा उसकी बुद्धि तो लग जाए पहले। कई बार व्यक्ति जीवन भर चर्चा करता रहता है लेकिन उसकी बुद्धि भगवान में लगकर, ईंटा पत्थर में, रुपया पैसा में, मान बढ़ाई में, पद प्रतिष्ठा में बुद्धि लगती है, भगवान में बुद्धि नहीं लगती है। बड़ा कठिन है। तो अब प्रश्न उठा कि जब श्री कृष्ण में बुद्धि अपने आप नहीं लगेगी और लगाए जाने से भी नहीं लगेगी तो हम प्रयास ही क्यों करें? जब लगना ही नहीं है तो समय खराब क्यों करें? प्रहलाद जी कहते नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? किसी अकिंचन संत की चरण रज अपने सिर पर चढ़ा लो, तुम चाहे जितने विषयी जीव हो, तुम्हारी बुद्धि श्री कृष्ण के चरणों में लग जाएगी। नैषाम मतिस तावदुरुक्रमांगिम स्पृशत्यनर्थापगमो यदर्थ महीयसाम पादरजोभिषेकम निष्किंचनानाम न वृणीतया। ये निष्किंचन कौन है? श्री ठाकुर जी श्री जी को छोड़कर अपना कहलाने के लिए जिनके पास कुछ भी अवशिष्ट नहीं है, जिनके जीवन सर्वस्व यही हो बन गए। माई मेरे श्याम